हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के भी पार्ट 2 आईटी सब्जेक्ट 37 लेक्चर है। इसमें विजुअल बेसिक का कल हमने डिसीजन स्ट्रक्चर पढ़ा था कि डिसीजन स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में डिफरेंट टाइप्स के लूप्स लगते हैं जिसमें डिसीजन की लिए जाते हैं। ये जो लूप स्ट्रक्चर है ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स और नंबर 1 इज व्हाइल लूप, नंबर 2 इज पहला व्हाइल लूप है, नंबर 2 is do while loop, do while loop, number 3 is for loop और नंबर 4 is until, do until भी कह सकते हैं इसको, do until लूप। स्टूडेंट्स, इन लूप्स का भी काम यही होता है कि ये डिसीजन लेने के काम आते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन हैव बीन टेकन विद द हेल्प ऑफ दीस लूप्स बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस कि वो किस तरह की कंडीशन है, क्या वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, क्या वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको किस वाली साइड पे एग्जीक्यूट होना है, कहां से एग्जीक्यूट होना है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपका जो ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट है वो क्या एग्जीक्यूट होगा। तो हम नंबर 1 पे लेंगे व्हाइल लूप में। फर्स्ट दैट इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज आल्सो कॉल्ड एज एंट्री लूप। इसको एंट्री लूप भी कहा जाता है। व्हाइल लूप, दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस लूप is also called as entry loop, and if the condition is not true, if the condition is not true, अगर कंडीशन ठीक नहीं हो, कंट्रोल विल नेवर एंटर द लूप। अगर कंडीशन ठीक नहीं होगी, जो कंट्रोल होगा वो एंटर नहीं करेगा लूप में। सिंटेक्स में अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम को यूज कैसे किया जाता है, आप सीधा व्हाइल लेते हैं, व्हाइल के बाद कंडीशन ले लेते हैं। कंडीशन में आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी लग रहा है लूप में, इंक्रीमेंट है चाहे वो डिक्रीमेंट है, प्लस 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 हो रहा है या माइनस 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 हो रहा है, उसी तरह से कंडीशन आपकी दिखती रहेगी। इसको हम फ्लो चार्ट के द्वारा देखते हैं कि फ्लो चार्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है आपका व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में सबसे पहले अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट में क्या होगा कि आपको स्टेटमेंट लिखी जाएगी सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से इनपुट को लिया जाता है तो इनपुट होती है। इनपुट के बाद प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट, प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट आपकी होती है अब आपके पास इस तरह से स्टेटमेंट होगी।
प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक साइड पे कंडीशन आपकी नो में जाएगी और एक साइड पे यस में। अगर ये कंडीशन आपकी नो है, दैट इज फॉल्स है, तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा। यहां पे आप कंडीशन ले सकते हो सीधा, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, या सीधा कंडीशन लिख दो। आपने कंडीशन लगा दी, कंडीशन के बाद आपका अगर यस आता है, ट्रू आता है, तो प्रोसेस दी कंट्रोल प्रोसेस स्टेटमेंट। प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट आपकी इस तरह से आपका ये जो व्हाइल लूप है, व्हाइल लूप कंडीशन लगा रहा है, क्योंकि व्हाइल लूप में बिगिनिंग में ही कंडीशन लग जाती है। जबकि अगर आप डू व्हाइल देखिए तो डू व्हाइल इसका उल्टा है, जिसमें कंडीशन बिगिनिंग में नहीं लगती, बाद में लगती है। तो डू व्हाइल लूप किस तरह से इससे डिफरेंट है, व्हाइल लूप को फिर से देख लें। ये हमने विजुअल बेसिक ऑलरेडी 12th क्लास में भी करा हुआ था, 11th क्लास में भी किया हुआ है, और उसी का थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है लूप्स को डिस्कस करने के लिए। कुछ कंटेंट है थोड़ा वो जो मिक्स है दोनों चैप्टर्स में, दोनों बुक्स में आ रहा है 12th में। तो व्हाइल लूप में दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड एज एंट्री लूप, इसको एंट्री लूप कहा जाता है क्योंकि एंट्री में ही इसको कंडीशन लग जाती है। एंड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, कंट्रोल विल नेवर एंटर द लूप, तो जो कंट्रोल होगा वो एंटर नहीं करता लूप में। तो नंबर 2 पे हम देखते हैं डू व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल कहा जाता है। जिस तरह से हम कहते थे कि व्हाइल लूप जो है इज कॉल्ड एज एंट्री लूप, तो डू व्हाइल लूप को आप एग्जिट लूप भी कहते हैं। डू व्हाइल loop, this loop is also called as exit loop। इसको exit loop के नाम से भी जाना जाता है। and if the condition is not true, if the condition is not true, और कंडीशन ट्रू नहीं हो, कंट्रोल will enter the loop, will enter the loop। इसमें कंट्रोल जो होगा वो एंटर करेगा लूप में, और जो कंडीशन लगेगी वो कंडीशन बाद में लगेगी। जिस तरह से आपकी जो व्हाइल लूप था उसमें कंडीशन पहले ही लग गई थी, तो कंडीशन को बाद में यूज किया जाएगा। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। जो स्टेटमेंट जब लगाते हैं डू के बाद अगर आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई भी कंडीशन लगा दी है, चाहे इंक्रीमेंट लगा रहे हो और डिक्रीमेंट लगा रहे हो, प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस, उसके बाद वाई लगेगा, फिर कंडीशन लगेगी, वाई के बाद कंडीशन लगेगी, स्टेटमेंट के बाद कंडीशन लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इनपुट में एक स्टेटमेंट ली हुई है, स्टेटमेंट ये आपका इनपुट है, रेक्टेंगुलर में आपने इनपुट ले ली, स्टेटमेंट ले ली, स्टेटमेंट के बाद आपका प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट जो पहले होगा, प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट
अब इसके बाद आपकी कंडीशन लगेगी, जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपकी कंडीशन यूज होगी, यहां पे आपकी कंडीशन लग गई, जबकि हमने व्हाइल वाले लूप में कंडीशन को पहले लगाया था। अब ये आपकी कंडीशन लगी है। अब कंडीशन अगर आपकी यस है तो जो आपका प्रोसेस था ये यहां पे चला जाएगा, और अगर ये नो है तो इट विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट 2। आप स्टेटमेंट 2 भी कह सकते हो, स्टेटमेंट 2 सेकेंड वाली स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ये था डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप के बाद हमारा है फॉर लूप। फॉर लूप और ये आपस में किस तरह से डिफरेंट है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में जो कंडीशन होती है मोस्टली सेम रहती है। सेम इसलिए रहती है क्योंकि उसमें भी एंट्री में आपका कंडीशन, जो कंडीशन है लग जाएगी, लेकिन अगर एंट्री में एग्जिट वाले पॉइंट से लग रही है या वहां से लग रही है, लेकिन इसका एक फंडा सेम है, क्योंकि लूप व्हाइल लूप और फॉर लूप आल्सो कॉल्ड एज द एंट्री लूप, इनको भी एंट्री लूप भी कहते हैं। एंड द कंट्रोल विल नेवर एंटर द लूप इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसमें भी कंट्रोल एंटर नहीं करेगा लूप में। ये व्हाइल लूप और फॉर लूप के बीच में कुछ सेम चीजें हैं, जैसे कि हम फॉर लूप को भी देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। थर्ड वन इज फॉर लूप। फॉर लूप इज आल्सो कॉल्ड एज this loop is also called as एंट्री लूप। इसको एंट्री लूप कहा जाता है। एंड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो, इट विल नेवर और कंट्रोल विल नेवर एंटर दी, कंट्रोल विल नेवर एंटर दी लूप। जो कंट्रोल होगा वो लूप में एंटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स ऑफ दैट फॉर लूप इज, सिंटेक्स क्या रहेगा इसका? सिंटेक्स में फॉर लूप में सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर रहे हो, जो भी टर्म्स आपको लेनी है इनिशियलाइज आपने किया। इनिशियलाइज के बाद आपकी जो कंडीशन है वो लग गई, आपने कंडीशन लगा दी। कंडीशन के बाद आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स लगा दिए। इंक्रीमेंट मींस प्लस प्लस वाले ऑपरेटर लगा लिए और डिक्रीमेंट मींस माइनस माइनस वाले ऑपरेटर्स लगा दिए। तो आपको एस्टेब्लिश जो लेवल होगा इंक्रीमेंट वैल्यू के साथ चलेगा। जैसे कि हम इसका लूप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा? एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट जो आपने स्टेटमेंट ली है, एस्टेब्लिशमेंट की जो लिमिट होगी वो कहां होगी? इंक्रीमेंट वैल्यू तक। इंक्रीमेंट वेदर आप उसको ऐड करते जा रहे हो या डिक्रीज करते जा रहे हो, ये आपकी स्टेटमेंट है। अब इसके बाद आपका जो स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। जो ब्लॉक होगा आप
स्टेटमेंट का ब्लॉक, आपका स्टेटमेंट का ब्लॉक हो गया। स्टेटमेंट के ब्लॉक करने के बाद जो भी इंक्रीमेंट कंट्रोल है, इंक्रीमेंट कंट्रोल होगा, अब आपकी कंडीशन लगेगी। अब कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है, अब आपकी कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, ये डिपेंड करता है। कंडीशन में आपके पास कंट्रोल एट अपर यूनिट लिख सकते हो आप, कंट्रोल एट अपर यूनिट। अब अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट में ही चला जाएगा, यहां से इस तरह से। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, यहां पे ट्रू होगी, ट्रू है तो कंट्रोल प्रोसेस स्टेटमेंट, ये जो प्रोसेस स्टेटमेंट होगी वो कंट्रोल प्रोसेस स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको व्हाइल लूप और फॉर लूप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली थी कि इसमें और इस वाले लूप में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज, इसको भी एंट्री लूप कहा जाता है और इसको भी एंट्री लूप कहा जाता है। और इसमें भी कंडीशन अगर नॉट ट्रू हो तो कंट्रोल विल नेवर एंटर द लूप। और ये कंडीशन व्हाइल लूप में भी सेम है जिस तरह से इसमें थी। जबकि डू व्हाइल लूप में कंट्रोल विल एंटर द लूप एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज एग्जिट लूप, उसको एग्जिट लूप भी कहा जाता है। ये हमारा फॉर लूप था। अब डू अंटिल लूप क्या है? डू अंटिल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है। फोर्थ वन इज डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप एक स्ट्रक्चर है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें कंडीशन फॉल्सिटी के लिए टेस्ट की जाती है। Do while loop is a repetitive structure. It is a repetitive structure used to test condition, used to test a condition. इससे कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। कंडीशन फॉर यूज टू टेस्ट ए कंडीशन फॉर फॉल्सिटी, कि आपका जो फॉल्स है वो कहां पे आ रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है इज इन दी बॉडी ऑफ डू अंटिल, और ये स्टेटमेंट जो है वो वहीं पे रहती है। स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ डू अंटिल, डू अंटिल में ही रहती है। डू अंटिल लूप में, डू अंटिल लूप, बॉडी ऑफ डू अंटिल लूप आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। बार बार जब इस चीज को एज लॉन्ग एज द लूप कंस्ट्रक्ट, एज लॉन्ग एज द लूप जो है, लूप का जो स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट है वो टेस्ट ना हो जाए, तब तक वो कंटिन्यू प्रोसेस
चलता रहेगा इसी तरह से। इसका जो सिंटेक्स है आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप के आगे कंडीशन लगा लीजिए। डू व्हाइल लूप कंडीशन लगाने के बाद इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है इसमें आपके पास स्टेटमेंट रहेगी। स्टेटमेंट मान लो 1 है, मैंने इनपुट ले लिया है। इनपुट के बाद आपकी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, प्रोसेस स्टेटमेंट है, प्रोसेस स्टेटमेंट ब्लॉक, प्रोसेस स्टेटमेंट ब्लॉक। जो स्टेटमेंट ब्लॉक है उसका प्रोसेस हुआ। प्रोसेस स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद अब आपकी कंडीशन आ जाएगी जिसमें आपने कंडीशन में ये बताना है कि ये किस पे चेक किया जा रहा है। कंडीशन में अब वो अगर ट्रू है या फॉल्स है वो डिपेंड करता है। मान लो अगर वो नो है तो सीधे ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा दोबारा से, अगर ये नो है, जबकि ऐसा इस केस में नहीं होता था। और अगर यस है, समझो इसका उल्टा है, अगर यस है तो ये नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा लूप स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक, जिसमें हमने 4 तरह के जो लूप्स थे वो देखे, जिसमें व्हाइल लूप था, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू अनटिल लूप। इनका जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पहले भी एक लेसन में थोड़ा बहुत किया हुआ था, तो फिर से आपको एक रिवाइज हो गया। नेक्स्ट विजुअल बेसिक के जो कंटेंट्स हैं वो भी रिपीटेडली हैं, जो 11th का टॉपिक है उसके साथ रिपीट करते हैं, तो लेकिन फिर भी आपको रिवाइज हो जाएगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफी है, तब तक के लिए नमस्कार।